नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे योगा फॉर सियाटिका। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी सियाटिका क्या है, इसके क्या कारण हैं और उसके यौगिक उपचार। साइटिका नर्व, जिसको सियाटिका भी कहते हैं, यह हमारे कमर के निचले हिस्से, जिसको लंबर रीजन कहते हैं, उसके L4, L5 और S1 से यह निकलती है और आगे जाके यह तीनों आपस में मिल जाती हैं और एक मोटी नर्व बन जाती है। और यह हमारे बटक के पिछले हिस्से से होते हुए, बैक ऑफ थाई से होते हुए हमारी एंकल तक यह नर्व होती है, जिसको साइटिका नर्व कहते हैं। यह 2 नर्व होती है और यह नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है। तो जो ये नर्व है किसी कारणवश अपने रूट पे कहीं दब जाती है, तो दबने के कारण बहुत तीखा सा दर्द उत्पन्न होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसे साइटिका पेन कहते हैं। साइटिका का दर्द क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क अर्थात जो हमारी वर्टिब्री होती है उसके बीच में एक डिस्क होती है, वह किसी कारणवश अपनी जगह से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती है। तो वह बाहर का जो पार्ट निकल आता है वह जो साइटिक नर्व होता है उससे टच होती है और टच होने की वजह से वह साइटिक नर्व पर दबाव डालती है और दबाव की वजह से जो साइटिका का दर्द है वह उठ जाता है। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण है पेरिफेरमस मसल्स। यह हमारे बटक के पिछले हिस्से में वी शेप में होती है। तो जो हमारी साइटिक नर्व है वो उस मसल से होकर नीचे की तरफ जाती है। तो किसी कारणवश यह मसल्स टाइट हो जाती है और टाइट होने की वजह से साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण फिर से बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन और बहुत तीखा सा दर्द उत्पन्न होता है। तीसरा कारण है जो नर्व जिस रास्ते से होकर जाती है वो जो रूट होता है उसका छोटा हो जाता है। डायबिटीज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से, ज्यादा वेट उठाने की वजह से, इन वजह से वह जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है। तो छोटे होने की वजह से भी उस नर्व पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण साइटिका का दर्द उत्पन्न हो जाता है। यह आसन के द्वारा सियाटिका दर्द का उपचार करेंगे। तो सबसे पहला आसन है गुल्फ नमन। उसको करने के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ करके बैठेंगे। दोनों हाथ अपने थाइस के बगल में रहेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेस्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहेगी और कमर हल्की सी अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि ये अलाइनमेंट जो है वो बना रहे। ठीक है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो बैठने में तो आप अपने हाथ थोड़े से पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी, जो चेस्ट है वो ऐसे थोड़ा सा तना हुआ रहेगा। और आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे गुल्फ नमन का अभ्यास। उसमें हमारी जो एंकल है उसकी बेंडिंग होती है इस अभ्यास में। तो श्वास को अंदर लेते हुए अपने पैर को एंकल से अपनी तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान रहे आपका जो घुटना है वो नीचे लगा रहेगा, इस प्रकार ऊपर नहीं उठेगा। फिर अगेन करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। इस अभ्यास को 10 बार करना है, सुबह शाम। आप टीवी देखते हुए, आपस में बातें हुए भी इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जानुसीरासन। उसको करने के लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे। ठीक है, और धीरे से एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर की थाई पे लगाएंगे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने पैर पे अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने पैर के जो ये एंकल से डायरेक्शन है वो अपनी तरफ रहेगा। ठीक है, और अपनी तरफ खींचेंगे, कमर सीधी रहेगी और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ठीक है, फिर अगेन हाथ छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 एंड 5। नहीं कर पा रहे दुपट्टा लेना है, उसको थोड़ा सा छोटा करना है और इस प्रकार पैर के आगे रखना है। आपको खुद को नहीं झुकना है, दुपट्टे को अपनी तरफ खींचना है। ध्यान रहे पैर ऊपर नहीं उठेगा, पैर नीचे लगा रहेगा, अपनी तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5। ठीक है,
पैर से करेंगे, होल्ड करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। इस आसन को भी आपको सुबह और शाम में करना है। अब नेक्स्ट जो आसन है वो करेंगे पवन मुक्तासन। उसको करने के लिए कमर के बल लेट जाएंगे, एक पैर को घुटनों से फोल्ड करेंगे, पहले आपस में फंसाएंगे, दोनों घुटनों को बाहर रखना है। अब श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी तरफ लेके आना है, पैर दोनों सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब ये एक पैर से हो गया था, अब दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को आपस में फंसाएंगे और पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस पवन मुक्तासन 1 और 2 को भी 10-10 बार करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम। किसी किसी से ऐसे नहीं हो पाता है, ज़्यादा वो अपनी तरफ दबाव नहीं डाल पाते, तो उसको उनको भी समझ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इस प्रकार नहीं हो पाता है तो दोनों हाथों को थाई से पकड़िए ऐसे अंदर की तरफ से और अपनी तरफ इसको खींचिए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन। उसको करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को थोड़ा सा सामने रखेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल होगा उसमें अपने पूरे शरीर का वेट दोनों हाथों पे लेते हुए अपनी बॉडी को अप करनी है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। ध्यान दें अपने कमर से ज़्यादा ऐसे मोड़ना नहीं है और ना अपनी नाभि से अपने शरीर को ज़्यादा ऊपर उठाना है, नाभि से शरीर नीचे लगा रहेगा। ठीक है, होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। अगेन करेंगे इसको 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास भी 10 बार करना है। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपसे नहीं हो पा रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आसन करेंगे जिसका नाम है मकर आसन। उसको करने के लिए दोनों हथेलियों के बीच में अपने चीन को रख देना है और होल्ड करना है 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। ठीक है, इस अभ्यास को भी 10 बार करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शलभासन। अब धीरे से एक पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर लूज नहीं रहेगा, पैर को खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस आसन में क्या होता है ना, जब एक पैर ऊपर उठाते हैं ना तो ऐसे लोग साइड की तरफ पूरे मुड़ जाते हैं, तो इस आसन का जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो हमेशा इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों पे को दबा के रखना है अच्छे से और पैर को सीधा रखने की कोशिश करनी है, ना कि इधर की तरफ मुड़ जाना है। अब दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास भी 10 बार करेंगे। ये जो आसन है भुजंगासन और मकर आसन, ये जो कॉज है हर्निएटेड डिस्क, जिसकी वजह से आपको साइटिका का दर्द उत्पन्न हुआ, तो यह आसन आपकी जो डिस्क है उसको अंदर करेगा और साइटिका का दर्द और स्लिप डिस्क को भी दूर करने में आपकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट आसन करेंगे बद्ध कोणासन, जिसको आप बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तितली आसन भी बोलते हैं। तो उसको करने के लिए दोनों तलवों को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पैर के नीचे रखेंगे और हल्का सा अपने चेस्ट को आगे की तरफ करेंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, वापस करेंगे इस आसन को और 10-10 सेकेंड की होल्डिंग के साथ करेंगे 5 to 10 टाइम। पद्धति में बोला गया है कि अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में पाए जाते हैं। और जो हमारे शरीर का जो पिछला हिस्सा है, बैक वाला पार्ट है, उसके जो पॉइंट है हथेली के पिछले भाग में पाए जाते हैं। तो सियाटिका नर्व भी पिछले भाग से ही शुरू होती है, L4 L5 और S1 से। तो जो हमारी ये मध्यमा और अनामिका उंगली है, जिसके ये जो गड्ढे हैं इससे थोड़ा ऊपर, यहाँ से L4 L5 और S1 निकलती है। तो जिसको भी सियाटिका का पेन है वो ऐसा पेन लें
और उसको ये जो उसका भाग ऐसा हो, फ्लैट हो, नुकीला नहीं लेना है, नहीं तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार पेन लेना है और ऐसे प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आप जब इधर प्रेस करोगे ना, दबाव दोगे, आपको एक दर्द उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटिका नर्व रिप्रेजेंट करते हो और आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर दर्द होगा। अगर पेन से नहीं कर पा रहे हो तो आप हाथ से भी आप दबा सकते हो। ध्यान रहे अंगूठा नहीं चुबाना है। ठीक है, इस प्रकार दबाने से आपको एक दर्द की अनुभूति होगी। तो यहाँ पे आपकी साइटिका नर्व रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके राइट लेग में दर्द है सियाटिका का, तो ये आपको मध्यमा उंगली पे ऐसे दबाना है। ठीक है, और आपके लेफ्ट लेग में दर्द है तो आपको ये अनामिका उंगली पे दबाना है। अब इस पेन को लेके आपको कुछ नहीं करना है, जैसे रोल करना है, मसाज करनी है फिंगर्स की, ऐसे अच्छे से दबाते हुए। ये अगर आपके राइट साइड में दर्द है, अगर लेफ्ट लेग में दर्द है तो आप इसको इस प्रकार दबाओगे। ठीक है, आपको डेली आप सुबह शाम आप कभी भी दबा सकते हो। आपको अच्छे से दबाव डालना है 5-5 मिनट तक, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। तो इस मेथी के बीज पे रख देना है, सारे बीज पट्टी पे चिपक जाएंगे और इस प्रकार पट्टी, मेथी की पट्टी तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे साइटिका के, यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके लेफ्ट लेग में दर्द है और राइट लेग में दर्द है, अगर राइट लेग में दर्द है तो आपको ये मेथी पट्टी ये साइड में इस प्रकार बांधनी होगी। अगर अच्छे से नहीं बांधी जा रही है तो आप दूसरी टैप को इस प्रकार भी लगा सकते हो। और इसको फिर प्रेस करना है अच्छे से 5 से 10 मिनट तक। और ध्यान रहे मेथी पट्टी रात में सोते समय लगाएं, क्योंकि अगर दिन में लगाएंगे तो भीगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसको रात में लगाना है और सुबह में उठते ही इसको खोल देना है। अगर आपको लग रहा है ये जब आपने लगाया और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ज़्यादा चुभ रहा है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ऐसे ही मेथी पट्टी लगाकर और यहाँ पे प्रेशर देकर आप अपने साइटिका को ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के। हम अब सरसों के तेल से मसाज करेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको गर्म करके ठंडा कर दिया है। अब अंगूठे में इस प्रकार सरसों का तेल लेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से मसाज शुरू करेंगे। ये रात में सोते समय करनी है, सोने से पहले तब तक मसाज करनी है जब तक ये तेल अंदर की तरफ नहीं चला जाता। इस उंगली पे भी अच्छे से और इस पे भी कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक ये मसाज करनी है। आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा।